हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मेरी YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन 5 का आज 25वां दिन है। 25 जून 2020 हुई है। कई दिनों से ये सिलसिला है आत्मचिंतन का, और हम आत्मनिर्भर बने। ये कोरोना के जो विषम काल है उसमें उसका लाभ लेते हुए आत्मचिंतन करते करते हम हमारे जीवन को सार्थक बनाए, ये समय का सदुपयोग हो जाए। इसलिए मैं कई दिनों से, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, अखातिक समय से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है। जो नए YouTube चैनल पर है और जो देख रहे हैं मेरे वीडियो, उस सभी का भी स्वागत है। सबको मेरा नमन। अगाऊ के 3 दिन मैंने भक्ति के बारे में बोला है। भक्ति क्या है और भक्ति करने की रीत क्या है, सच्ची रीत, और भक्ति कैसे प्राप्त की जाए। तो ये 3 बात पर मैंने 3 दिन वीडियो बनाए थे कि भक्ति क्या है। जो नए श्रोता है वो मेरी प्रार्थना है कि तुम समय हो तो देख लेना। और भक्ति की रीति क्या है, सच्ची रीति, आडंबर ना हो जो भक्ति में, और सच्ची भक्ति क्या है वो, उसके बारे में भी मैं परसों बोला और कल बोला था। भक्ति कैसे प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त कहाँ से होती है। तो कल मैंने बताया था, वो मैं थोड़ी भूमिका बना दूं, कि भक्ति की प्राप्ति 2 तत्व से होती है। एक संत तत्व और एक शिव तत्व। शिव और संत 2 ही भक्ति का वरदान करते हैं, ऐसा हमारे संतों ने और शास्त्र में प्रतिपादित ये बात है। तो मैं आज सोच रहा था कि मैं किसके बारे में बोलूं, क्योंकि संत, कल मैंने तुलसीदास जी की चौपाई ली थी कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति, हे मेरे बाप, हे तात, भक्ति अनुपम है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। भक्ति स्वयं प्रभा है, स्वयं है भक्ति, उसकी कोई उपमा नहीं कर सकता। और सुख का मूल है, वहां से ही सुख आता है। दुनिया में जितना जितना सुख है वो भक्ति से ही आता है। भक्ति का संतान है प्रेम, लव, लेकिन उसका समय के अनुरूप प्रेम में भी शरतें आ गई और ये प्रेम भी इतना विशुद्ध नहीं दिखाई देता ना। तो भक्ति का मूल, जो भक्ति है वो मूल है, और भक्ति से ही सुख पैदा होता है, सुख हमको मिलता है। मिलई जो संत होय अनुकूला, उसके बारे में कल मैंने विस्तृत चर्चा की थी कि संत हमको अनुकूल हो जाए, संत मिले और हमारे अनुकूल हो जाए तो भक्ति मिलती है। तो अब उसके साधन कौन कौन से हो सकते हैं भक्ति के, क्योंकि संत मिलता है, संत हमको अनुकूल हो जाता है, हमको भक्ति मिलती है, हमको भक्ति देते हैं, वरदान करते हैं संत और शिव, और बाद में वो भक्ति करते करते सुख होता है, परम सुख। तो ये मैंने 3 दिन इसके ऊपर चिंतन किया, तो मुझे अब लग रहा है कि मैं आज सत्संग के बारे में बोलूं, जिसका महिमा अगाध महिमा है।
सभी संतों ने सत्संग की महिमा गाई है। वो सत्य क्या है, पहले तो वो हमको जानना है, और वो सत्य कहाँ है ये हमको जानना है दूसरा, और जो सत्य है उसका हम संग कैसे करें। सत्संग का सीधा अर्थ यही है कि सत्य का संग। संगत रंगत लागे मनवा, संगत रंगत लागे। जैसा हम संग करते हैं वैसा ही हमको रंग लगता है, जिसका हम संग करते हैं ऐसे हम हो जाते हैं। परम पूज्य डांगरे जी महाराज एक ये बात बताते थे संतों के बारे में, थोड़ी लुभावनी बात है लेकिन बहुत परम सुख देने वाली बात है। पूज्य डांगरे जी महाराज ऐसा बोलते कि तुम संत को यदि ढूंढने जाओगे और संत यदि तुम्हारे पास आए ऐसा इच्छा करते हो कि संत मुझे मिले, संत कहाँ मिले और संत मेरे जीवन में आए, तो ऐसा ना हो सके कि तुम ही संत बन जाओ। डोंगरे बाबा ऐसा बोलते थे और मुझे ये मौलिक बात लगी कि ठीक है ना, संत यदि हम संत ना बन पाए एक बाद, लेकिन संत बनने की चेष्टा तो करें। डोंगरे बाबा का ये इशारा रहा, संदेश रहा कि संत हमारे जीवन में आते हैं तो हम माला माल होते हैं, हमको भक्ति मिलती है, और संत भक्ति का वरदान करते हैं, तो हमारे में संतत्व क्यों ना पैदा होए, हम संत क्यों ना बने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ये ही बोला है, तस्माद योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन। योगी बन यानी कि एक तरफ यही इशारा है कि तू संत बन जा, क्योंकि जो संत होता है वही तो योगी होता है, और जो योगी बनता है वही संत बन सकता है। संत के लक्षण में एक वस्तु प्रतिपादित होती है कि संत नीति के मार्ग पर ही चलता है। कितने भी कष्ट आए जीवन में वो अनीति नहीं करेगा। संत का मेन लक्षण यहाँ ये दिखाई देता है। हम एक प्रथम दृष्टि से देखें दुनिया में जितने संत हुए, उसका चरित्र तुम पढ़ो और देखो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि संत कभी नीति का त्याग नहीं करते। मैंने अगाऊ बात भी की थी, तुलसीदास जी महाराज ने ही बताया है जो भक्ति की रीत है उसमें कि प्रीति राम पद नीति पथ चलिए, राग रोष जीती, तुलसी संतन के मते यही भक्ति की रीति। तो ये जो नीति पथ पर चलते हैं जो संत, वो ही पंथ है, वो जो नीति का मार्ग है, वो संत कभी नहीं छोड़ते हैं, नीति नहीं छोड़ते हैं। और नीति वेदों में प्रतिपादित है, वेद वेदांत में प्रतिपादित है। तो संत के जीवन में नीति और एक मर्यादा दिखाई देती है हमको। हमारे जीवन में भी हम नीतिवान बने, एथिक्स। अधूरा रहता है पूरा ज्ञान जब तक हमारे में नीति नहीं आती है। भक्ति यदि करनी है, हमको यदि सुख पाना है, चाणक्य नीति में बताया है आचार्य चाणक्य ने कि अनीति से कमाया हुआ धन 10 बरस से ज्यादा नहीं रहता है। 10 बरस के बाद में 1-2 बरस और धीरे धीरे वो धन चला जाता है। और जो नीति से धन प्राप्त होता है, जो पाया जाता है, वो धन पीढ़ियों तक चलता है। 7 पीढ़ी की बात हमारे आचार्यों ने और संतों ने, ऋषि मुनियों ने बताई कि 7 पीढ़ी तर जाती है, 7 पीढ़ी तक वो तप रहता है। वो जो लक्ष्मी है, धन, शुभ लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, वो
खानदानी जिसको बोलते हैं, जो खानदानी जब आती है तो 7 पीढ़ी तक चलती है। वो खानदानी नीति के मार्ग पर चलने से ही आती है, और वो नीति का मार्ग हमको संत बताते हैं। संत नीति के मार्ग पर ही चलते हैं, कितनी भी कठिनता आए। तुम देखो जितने जितने संत हुए, परम पूज्य जलाराम बापा हमारे गुजरात में वीरपुर, राजकोट के नजीक वीरपुर में जलाराम बापा, संत जलाराम बापा पैदा हुए, और उन्होंने सदाव्रत भूखे लोगों को अन्न, सुबह शाम और दिन भर अन्न खिलाने का व्रत शुरू किया। 200 वर्ष पहले आए ये शुरू किया, और आज तलक चलता रहता है। वो सदाव्रत की परंपरा रखी संत जलाराम बापा ने। तो उसके जीवन में भी हम देखें ना, तो मैंने थोड़ा पढ़ा तो उनके गांव के दो तीन आदमी तो ऐसे थे जो संत जलाराम के पीछे ही पड़ गए थे, उसकी निंदा ही करते रहते थे। ये ढोंगी है, ये सब लोगों को ठग रहा है, और क्या ये भक्ति का ये और गुरु भक्ति का ढोंग रचा के फिरता घूमता रहता है, ऐसे करके गांव में। और वो जब सदाव्रत शुरू किया ना, जब भूखों को खिलाने का, तो अपने को नहीं मिलता था, फिर भी वो जो आंगने पर कोई जो भूखा आता था उसको खिलाते। ऐसे सदाव्रत शुरू किया, भंडारा जिसको बोलते। पंगत लगाने की, संगत और पंगत 2 बातों संत के जीवन में होती है। साधु संगत होती है और पंगत होती है, खिलाने की पंगत लग जाती है। दूसरों को खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, भजन स्वयं करते हैं। तो जलाराम बापा एक हमारे गुजरात में राजकोट के नजीक वीरपुर में संत हुए, महान संत हुए। उसके जीवन में देखे तो वो नीति कभी नहीं त्याग की जलाराम बापा ने। कितने कितने कष्ट आए। तुम जितने भी संत देखो, कल मैंने बात की थी, नरसिंह मेहता को भी जेल में डाला था। राम आंडलिक ने, वो उस वक्त जो राजा, जूनागढ़ के राजा थे राम आंडलिक, उसने नरसिंह मेहता को जेल में डाल दिया था। वो बोले कि ये दुनिया बोलती है, सब लोग बोलते हैं कि तुम उसको भ्रमित कर रहे हो, हरिजनवास में भजन करने गए और नाती को भ्रष्ट करते हो, नागर ब्राह्मण नाती को तुमने भ्रष्ट कर दिया, और ये ढोंग करते हो, भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हो, फिर भी तो तुम साबित करो कि भगवान श्री कृष्ण है और तुम्हारे पर प्रसन्न होते हैं। लोग कहते हैं कि केदार राग जब गाता है नरसिंह मेहता तो भगवान हाजिर होते हैं, तो मुझे तुम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराओ तो मैं मानूं कि तू सच्चा भगत है। ऐसा करके राजा ने कसौटी की नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता की बोलो, मैं तो उसका नाम लेता हूँ और उसके नाम संकीर्तन में लीन रहता हूँ, मुझे क्या कृष्ण के दर्शन, और मैं तुम्हें कैसे करा पाऊं। मैं तो ऐसे ही बस उसको बदता हूँ। नहीं माना, जेल में पूर दिया था कि जब तक तू मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं कराएगा तब तक नरसिंह मेहता को बोले कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा कथा आती है कि बाद में तो नरसिंह मेहता ने बोला कि तेरी लाज जाएगी, मेरी तो क्या जाएगी, मैं तो जेल में खाऊंगा, मेरा प्रारब्ध खाने का इधर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ खाऊंगा, मुझे घर और जेल और जंगल और क्या। लेकिन कृष्ण भगवान को कहते हैं कि केदार राग बाद में गाया नरसिंह मेहता ने। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। ऐसे करके केदार राग है। तो नरसिंह मेहता वो केदार राग वो अपने सिद्ध था, भगवान श्री कृष्ण को ये राग में वो पुकारते थे। तो
बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो अति मानस चेतना है, भगवान श्री कृष्ण शाश्वत है, स्वयंभू है। रामस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान स्वयं है, राम भगवान स्वयं है, वो स्वयंभू है। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रकट होने न होने की तो कोई दिक्कत ही नहीं, स्वयंभू है। जब केदार राग गाया गया तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण की अति मानस चेतना वहाँ प्रकट हुई और राम मांडलिक को एक झलक दे गई। तब राम मांडलिक आंखें बंद करके सोचने लगा कि ये क्या हुआ, क्या था, ये क्या है। तब उसने जाके नरसिंह मेहता के चरणों में बाद में दंडवत किया कि हे भक्त राज, तुम भक्त शिरोमणि हो, संत हो, मैंने तुम्हारा अपराध कर दिया, मुझे माफ करो। वो राम मंडलिक राजा जो जूनागढ़ का था हमारे गुजरात में, वो 600 बरस पहले की बात है ये। तो नरसिंह मेहता को बाद में मुक्त करता है। कष्ट किनको नहीं आए, कितने कितने भी कष्ट आए, लेकिन संतों ने नीति नहीं छोड़ी, नीति का त्याग नहीं किया। अभी लोग बोलते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए और ये करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, अनीति करनी पड़ती है। नहीं नहीं, ये वो बिल्कुल गलत बात है। नीति से ही सब होता है। अनीति से जो धन आएगा ना तो 10 बरस ही टिकेगा, और नीति से जो आएगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, 7 पीढ़ी तक चलेगा। उसको खानदानी बोलती है। खानदान हम बोलते हैं ना कि खानदान कुटुंब है ये, तो वहाँ खानदानी आती है, ऐसे आती है कि उसके बाप दादाओं ने और तो ऐसे नीति से धन प्राप्त किया है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो ऐसे संतों का ये दर्शन है कि संतों ने कभी नीति का त्याग नहीं किया है। तो हमको भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी हमारे जीवन में नीति का त्याग ना करें। मैं अगाऊ ये भक्ति की जो बात हुई 3 दिन, उसमें भी बोला हूँ कि हमको कौन से मार्ग पर जाना है। महापुरुषो येन गतः सो पंथः, जो महापुरुष जो पंथ पर जाते हैं वही सच्चा रास्ता होता है, क्योंकि संत नीति के मार्ग पर ही जाते हैं। हम यदि जीवन में अनुभव करने निकलेंगे ना, तो हमारे जन्म जन्म निकल जाएंगे। कोई नहीं कहता कि मैं अनुभव करूं, तो अनुभव तो गलत भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं, और ऐसे करते करते टाइम निकल जाता है, हमको सार नहीं मिलता है। हमको सार में जीना है। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। हर पल, पलो पल हमको जी भर के जीना है, नीति के मार्ग पर चलना है। तो हमारा दर्शन संत दर्शन होना चाहिए कि संत कौन से मार्ग पर चले हैं। ये संत लोग सब जितने जितने संत है, मैं अगाऊ भी बोला हूं कि संत के बगैर ये पृथ्वी और ये आकाश खाली नहीं है। पूरा ब्रह्मांड संतों की कृपा से भरा हुआ है। तो संत जो नीति के मार्ग पर चले हैं, वो नीति का मार्ग हम ना छोड़े। इसलिए तो चाणक्य ने नीति शास्त्र लिखा है, संत विदुर ने भी नीति शास्त्र लिखा है। वो मर्यादा बताते हैं, क्योंकि नीति का मुझे जो अर्थ लगता है एकदम करीब करीब की मर्यादा, विवेक, एक संयम, आत्म संयम, वो बढ़े हमारे जीवन में। और नीति का जब बोध हमारे मन को होता है, ऐसी नीति का, तब हम धीरे 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 भक्ति का मर्म समझ सकते हैं और भक्ति पा सकते हैं। तो संतों का हमें चरित्र पढ़ना है और संतों का चरित्र हमें देखना है कि संत कैसे जीते हैं। कई बार देखते हैं हम कि संतों ने भूले की ही, ऐसा भी दिखाई देता है। तो वो हमें बोध करते हैं, वो संत, कि देखो, जब संत के जीवन में कई बार देखते हैं तो कोई भूले दिखाई देती है। जैसे संत तुलसीदास जी महाराज ने वो जब
अपनी पत्नी पर इतने आसक्त रहते थे संत तुलसीदास जी महाराज कि जब तुलसीदास जी की पत्नी एक बार तुलसीदास जी कहीं बाहर गए हुए थे और तुलसीदास जी की पत्नी के कोई सगे संबंधी या अपने पिता के कोई उसका अवसान हो गया था, तो उसका भाई उसको लेने आए थे, उसके सगे कोई वो पत्नी को, तुलसीदास जी की पत्नी को। तो तुलसीदास जी वहाँ नहीं थे, कहीं बाहर गए थे और अचानक जाना पड़ा। तो परवानगी नहीं ली कि मैं जा रही हूँ। बाकी तो जो सतीवता जो पतिव्रता स्त्री होती है वो पति की आज्ञा में ऐसे रहती है कि पति तो पूछे बिना निकल गई और बाद में वो आजू अड़ोसी पड़ोसी को बता के गई कि भाई मैं मेरे पियर में मेरे ये जो ऐसा हुआ है, मेरे सगे कोई मृत्यु हुई है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो निकल गई है, तो आए मेरे पति देव तुलसीदास जी तो बता देना। तो जब तुलसीदास जी आए तो देखा कि पत्नी नहीं है। तो वो बाद में वहाँ तुलसीदास जी महाराज इतने आसक्त रहते हैं कि वो उसकी पत्नी का रत्ना उसका नाम था, रत्ना देवी, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो वो उसको देखते नहीं थे तो उसको बेचैनी रहती थी कि पत्नी को देखे बिना, उतने आसक्त रहते थे। तो नहीं रहा पाया। तो शाम का वक्त हुआ और अंधेरा होने वाला था, तो बाद में निकल गए कि नहीं, वो बीच में नदी आती है और नदी के सामने किनारे उसका गांव है, अपने ससुराल है तुलसीदास जी का महाराज का। और वहाँ रत्ना को वो बाद में जाते हैं कि मैं जाऊं, लेकिन वो चौमासे का समय था, वर्षा ऋतु थी और बारिश हुई बहुत और नदी गाड़ी दूर हो गई। फिर भी अंदर पड़े और तुलसीदास जी महाराज वैसे तो तैर सकते थे, वो तैरते तैरते जा रहे थे, लेकिन पानी पी रहे थे, जा रहे थे, इतना पूर आया हुआ था इतने तो बाद में वो डूब रहे थे कि ऐसा पूर आया इतना ज्यादा कि एक सब आया, क्योंकि नदी में तो सब कोई मर जाता है तो वो बाद में फूल जाता है ना, तो वो तैरता रहता है। तो वो सबको लकड़ी का कोई ऐसा समझकर उसको पकड़ के सामने किनारे निकल गए। ऐसा एक चरित्र मैंने सुना है तुलसीदास जी महाराज का। ये ऐसी आसक्ति हुई है, संत इतने महान संत भी ऐसी भूल कर गए। वो हमको बताते हैं, इशारा करते हैं कि तुम चेत जाओ, समझ जाओ। संत का चरित्र बोधपूर्ण ही होता है, संत भूल नहीं करते हैं, लेकिन जब मनुष्य की तरह जब संत अपनी लीला करते हैं, जीते हैं, तो वो भी भूल होती है, ऐसा बताते हैं। तो तुम डिप्रेस ना हो, तुमसे भी भूल होगी, लेकिन मेरे जैसी तुम भूल मत करो और बाद में मेरा उदाहरण लेके तैर जाओ, ऐसा संदेश देते हैं संत। तो सामने किनारे जाते हैं और वो रत्ना का वो जो अपने ससुराल का जो घर था वो 2 मंजिली था और दूसरे मंजिली पर वो अपनी पत्नी का वास था, वो जानते थे। तो वहाँ वो घर के पीछे, क्योंकि चोरी छुपी से गए थे ना, तो कोई समझेगा कि तुलसीदास जी महाराज अपने पत्नी के पीछे पीछे आए और इतना भी नहीं रह सके पत्नी के बगैर, तो कितना आसक्त है और तो द्रोणा करेंगे ऐसा समझकर वो चोरी छुपे गए और पिछली खिड़की से ऊपर जाने के लिए उन्होंने वो जो घर के पीछे जो एक पेड़ जैसा था उसके ऊपर एक लटक रहा था कोई, जैसा वड़ है तो उसकी वड़वाई होती है ना, ऐसे जो उसको लगा कि कोई वड़वाई है और उसको ऐसा भी लगा कि मेरी पत्नी ने अपनी साड़ी या तो कुछ ऐसा लटकाया है कि तुलसीदास, वो जानती थी रत्ना कि मेरे बगैर नहीं रह सकेंगे तुलसीदास, तो जरूर रात को आएंगे। तो रत्ना ने वो उसको लगा, तुलसीदास जी को ऐसा भ्रम हो गया कि मेरे लिए यही लटकाया है कि मेरे पति आए तो पिछली खिड़की से चढ़ जाए ऊपर। आसक्ति में ऐसे अंध हुए कि वो मालूम नहीं था, लेकिन हकीकत में जब पकड़ा रहा तो उसको मालूम नहीं था वो एक सर्प था, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो वो सर्प को पकड़ के चढ़ जाते और खिड़की में अंदर चले जाते हैं और एकदम को तुलसीदास जी को देखकर एकदम रत्ना अचंभित हो गई, क्योंकि अकेली थी ना, उनके रूम में बहुत बड़ी हवेली थी उसके पिताजी की। तो वहाँ उसको बोले कि तुम यहाँ आ गए,
तो तुलसीदास जी महाराज बोले कि रत्ना, तुम जानती हो कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, तुझे देखे बिना मैं नहीं रह सकता, और तू मुझे बताए बिना आ गई। अरे लेकिन मेरे को तो यहाँ आना था, क्योंकि मेरे सगे ऑफ हो गए हैं, मृत्यु हुई है, तो मुझे लेने आए थे, मुझे अर्जेंट जाना था, और तुम थे नहीं घर पर, तो मुझे निकल जाना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुलसीदास जी महाराज ने बोला। तब तुलसीदास जी महाराज को वो रत्ना ने एक, जिसको टाणा मारते हैं ना, ऐसा बोले कि तुम इतने विद्वान हो, इतने पंडित हो, तुम लोगों को उपदेश देते हो, और तुम मेरे में इतने आसक्त हो गए, तो तुम इतनी धीरज नहीं रख सके क्या कि मैं आ जाने वाली थी 1-2 दिन में, तो थोड़ी तो धीरज रख सकते थे। तब तुलसीदास जी महाराज को मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तब रत्ना बोली कि देखो तुम मेरे में जो प्यार करते हो, तो ये तो मेरा हाड़ मांस का ये जो देह है, इसमें तो हाड़ मांस और चर्बी है, लहू है, इसमें क्या है? एक दिन मैं मर जाने वाली हूँ, ये कोई मैं शाश्वत तो हूँ नहीं, रत्ना बोली, और ये हाड़ मांस के देह में इतनी तुमको आसक्ति और प्रेम है, और मेरे में जितनी आसक्ति और प्रेम है, उससे भी जो आधा तुमको प्रेम यदि राम में हो जाता तो तुमको राम के दर्शन हो जाते। मुझे आज तुम्हारे पर, आज तक मैं तुम्हारे पर गर्व करती थी कि मेरे पति इतने महान है और इतने विद्वान है, इतने प्रकांड संस्कृत के भी पंडित। तुलसीदास जी महाराज बहुत बड़े पंडित थे, वो संस्कृत जानते थे, वो काशी में पढ़े थे। तुलसीदास जी महाराज तो शुरुआत में से कितने, उनकी तो चेतना इतनी प्रबल चेतना थी, बहुत प्रज्ञावान पुरुष थे शुरुआत से। तो रत्ना बोली कि मुझे गर्व होता था कि मेरे पति इतने प्रज्ञावान है, लेकिन आज मुझे तुम पर ये ऐसा नहीं हो रहा है, मैं तुम लगता है कि तुम मेरे पति जो मैं मानती थी वो नहीं हो। तुम मेरे पर यदि प्रेम करते तो इतनी धीरज रखते, मेरी हाड़ मांस के देह में इतना प्रेम हुआ, उससे ज्यादा भी, इससे आधा भी प्रेम तुमको यदि राम पर हो जाता, तुमको राम प्राप्ति हो जाती। तुलसीदास जी महाराज को ये बोल पर बाद में तो झटका लग गया, उसको लगा कि ओहो, भगवान ने मुझको ज्ञान दे दिया पूरा। आज तो भगवान राम का दर्शन और भगवान राम की प्राप्ति का मुझे मार्ग मिल गया। और उसको ये सही बात लगी, ये सही बोल रही है मेरी पत्नी कि मेरे ये जो हाड़ मांस के देह में जो नाशवंत है, उसमें इतनी तुमको आसक्ति और प्रेम है, तो ऐसा ही प्रेम आधा ही उसमें से कर दो, उतना प्रेम तुमको रात में होता। तो बाद में तो उन्होंने प्रेम का अनुभव तो किया था, रत्ना के ऊपर प्रेम का तो अनुभव था कि प्रेम और आसक्ति क्या है। तो बाद में तुलसीदास जी महाराज ने तोल माप कर दिया कि वो प्रेम और आसक्ति का आधा ही करना है क्या, तो बिल्कुल सरल बात है। अनुभव था, इसलिए वो प्रेम और आसक्ति बाद में तुलसीदास जी महाराज ने वहां से निकल गए, वो तो बाद में निकल गए। तो रत्ना को बोल के गए कि रत्ना तूने आज मेरी आंख खोल दी, मेरी ज्ञान चक्षु खोल दिए। बाद में से वहां से निकल जाते हैं, और हम जानते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ने बाद में तो क्या कितने ये रामचरितमानस दिया, हनुमान चालीसा दी, दोहावली रामायण दिया, कवितावली दी, विनय पत्रिका दी, 12 ग्रंथ रचे, और इतने बड़े महान संत हुए। हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए, राम के दर्शन हुए चित्रकूट के घाट पर, और साक्षात सगुण रूप में राम, निर्गुण रूप में और हृदय में स्थित राम तो है ही, सर्वव्यापक है, लेकिन सगुण रूप में साक्षात जो चरित्र किया राम ने और जो रूप है मूड राम का, वो राम का दर्शन तुलसीदास जी महाराज को साक्षात राम के दर्शन हुए। तो ये देखा जाता है कि संत इतने इतने कष्ट आते हैं ना, तो नीति का मार्ग नहीं छोड़ते हैं। तो मैं अब से लेकर मुझे भी लगता है कि और तुमको भी मैं निवेदन करूं कि नीति कभी मत छोड़ना, और नीति के बारे में
मुझे ज़्यादा बोलना है, थोड़े समय से मैं सोच रहा हूँ कि मैं नीति के बारे में ज़्यादा बोलूँ और सोचूँ ना, तो मेरे को भी वो एक मेरा चिंतन भी, आत्मचिंतन प्रबल हो जाए और मेरे मन को भी बोध हुए, क्योंकि नीति के बगैर कुछ नहीं है। मैं अगाऊ भी बोला कि नीति है नारायण बसे और अनीति से कुत्ते भोगते हैं, ऐसा हमारे गुजराती में कहावत था। कल भी मैं बोला था कि नीति है नारायण बसे, अनीति है कुतरा बसे। नीति के मार्ग पर जो चलता है वहाँ नारायण का वास हो जाता है, और अनीति के मार्ग पर जो चलता है वहाँ बेकार हो जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, यानी कि बेकार, वो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हमको इतना तो जीवन में सोच ही लेना है और सार ग्रहण करना है। नीति का एक मतलब ये भी है, मैं जो ये संत का आज जलाराम बापा को याद किया, संत जलाराम बापा को और संत तुलसीदास जी को याद किया, मेरी जितनी स्मृति में है इतना बताया, लेकिन बाकी तो पूरे का पूरा चरित्र हम सब संत जलाराम बापा का देखे तो बहुत बहुत बड़ा चरित्र है। राम नाम में लीन है देखत सब में मैं राम, राम नाम में लीन है देखत सब में राम, ताके पद वंदन करो जय जय श्री जलाराम। तो संक्षिप्त में मैंने थोड़ा दर्शन किया और बात की है, इसीलिए कि हाँ, हम और तुम संत का ऐसे दर्शन करें और संत जो नीति के मार्ग पर चले हैं वो नीति का मार्ग हम भी अपनाएं। तो सार ग्रहण करना है और नीति के मार्ग पर चलने के लिए एक सूक्ष्म हमको जीवन में एक चिंतन करना है। हम और तुम्हें, ये जो हमारा जो ये दिन है वो आखिरी दिन है, ऐसा सोचकर चलना है। एकदम शॉर्ट जिसको बोलते हैं ना शॉर्टकट, वो ये है शॉर्टकट। नीति के मार्ग पर चलने के यदि हमको जो चलना है तो ऐसा सोच के चलो कि ये मेरा आज आखिरी दिन है, कल मेरी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि मृत्यु कल ही होती है, आज तो होती नहीं। आज तो हम जिंदा है, हम जीवन है हमारा, और जीवन ही परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा की गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है लाइफ हमारा। तो आज हम जिए। कबीर इसीलिए बोले कल करे सो आज करो और आज करे सो अब। क्यों बोले कबीर साहब? इसलिए ये अकाट्य सूत्र है। ये जो कबीर की जो फिलोसॉफी है, ये जो दर्शन है कबीर का, ये जो दर्शन है कि कल करे, कल किसने देखा? कल करे सो आज कर और आज करे सो अब कर, अभी कर, अब वर्तमान में अभी। और जो ये जो चेष्टा है वो नीति के मार्ग पर चलने की प्रथम पगथिया जिसको स्टेप है, वो ये बोलते हैं कि हम वर्तमान में आ जाए, स्थित हो जाए वर्तमान में, और वहां से एक संकल्प करे कि मुझे नीति के मार्ग पर चलना है, अनीति के मार्ग पर नहीं चलना है। जो मार्ग पर संत चले हैं, जो मार्ग पर महापुरुष चले हैं, जो मार्ग पर सज्जन लोग जाते हैं, जो मार्ग पर सफल लोग जाते हैं, गए हैं, इसलिए भगवान राम ने इसलिए बोला है कि मेरे से भी मेरे संत और भक्त बड़े हैं, ऐसा राम बोले हैं। इसलिए बोले हैं क्योंकि राम के चरित्र का और राम का बोध सीधा हमको नहीं होता है। जो विराट है, अनंत है, उसका भान हमको कैसे होगा? हम अल्प है तो अनंत का ज्ञान कैसे होगा? तो अल्प को, जीवात्मा को भक्ति और ज्ञान का वरदान करते हैं संत। संत का चरित्र, संत की लीला, गुरु की लीला, गुरु लीलामृत जिसको बोलते हैं। संत रंग अवधूत महाराज ने गुरु लीलामृत लिखा। भगवान दत्तात्रेय गुरु है, गुरु दत्तात्रेय बोलते हैं जिसको। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सम्मिलित रूप है दत्तात्रेय भगवान, गुरु दत्तात्रेय। तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों तत्व एक जगह पर समाहित है, वो दत्तात्रेय भगवान है। दत्तात्रेय भगवान को आज गुरुवार है, देखो याद आ गए, गुरुवार वो है, ये दत्तात्रेय भगवान का वार है। तो ये जो संत चरित्र होता है
वो चरित्र हमको संक्षिप्त में, शॉर्ट में, सारभूत बातें बता के हमको वो यहाँ तैरने का हमको ये रास्ता दिखाते। तैरने का हमको, जिसको बोलते हैं कि एक मैं बार बार बोलता हूँ, वो कड़ी बोलते हैं ना, वो जो लॉक अनलॉक करने की, जो वो ताले को खोलने की चाबी वो दे देते हैं। चाणक्य, आचार्य चाणक्य नीतिज्ञ, बहुत बड़े नीतिज्ञ हुए ना आचार्य चाणक्य को। जब नीति की बात करते हैं तो आचार्य चाणक्य, भगवान चाणक्य को याद करना ही पड़ता है। वो यीशु ख्रिस्त हुए ना, लगभग ये जो 2020 की साल चल रही है, उसके आगे 300-400 बरस पहले हुए चाणक्य। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी, हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, वहां से हमको ये परंपरा मिली है सनातन धर्म की, वो धरोहर है हमारी। तो वो चाणक्य ने बताया था कि हमारा जीवन अल्प है, हमारा जीवन अल्प है, और ये अल्प जीवन में हमको बहुत कुछ पाना है। साहित्य, संगीत और कला पाना है, और उसमें वो अनंत है, शास्त्र अनंत है, ज्ञान अनंत है। तो ये अल्प जीवन में हम अनंत कैसे प्राप्त करेंगे? तो वो चाणक्य बोले थे, एक श्लोक है, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं लिख के आगे उसके ऊपर बोलने वाला हूँ। एक मुझे बहुत अच्छी लगी बात चाणक्य की, भगवान चाणक्य की, कि सार सार वस्तु ले लो, सार सार वस्तु ग्रहण कर लो, परमहंस हो जाओ। जैसे हंस होता है, वो पानी में से दूध और पानी इकट्ठा होता है, तो पानी में से वो जो हंस होता है ना, सच्चा हंस, परमहंस, वो पानी में से दूध निकाल देता है और पानी रह जाता है, दूध चूस लेता है। वैसे ये अनंत शास्त्र है, संतों का चरित्र भी अपार है, गुरु लीलामृत अपार है, उसमें से सार ग्रहण कर लो, सार ग्रहण कर लो। तो ऐसी बातें हैं। तो मेरी तो यही चेष्टा रहती है कि मैं सार ग्रहण करूं, सार ग्रहण करूं, सार ग्रहण करूं। तुम्हारी भी वही चेष्टा रहनी चाहिए। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा बोलना था, लेकिन थोड़ा एक ये विक्षेप हुआ है, एक बात है। तो होगा तो मैं आज ही एक दूसरा वीडियो भी बना सकता हूँ, बनाऊँगा, लेकिन आज मैं इतना ही बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते सबको। और जो मेरी यूट्यूब पर चैनल पर है, नए हैं, उसको मैं निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लव ऑल ऑफ यू।